हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विशेष सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे दिए गए बच्चों सबसे पहले निर्देश और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ब करेंगे इसका एशिया महाद्वीप का। दूसरा क्वेश्चन है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा गंगा यमुना नदियों का। तीसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर आ करना है इसका 1914 से 1918 के मध्य। चौथा क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा है भूमि मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर द करेंगे हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा क्वेश्चन लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा क्वेश्चन पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। और छठवां क्वेश्चन करेंगे मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए बच्चों महानदी, तो इसका आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ में है। दूसरा बच्चों ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। तीसरा देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। और छठवां है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, सही जोड़ी। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखेंगे एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा बच्चों युंग फोक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नात्सी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री। और छठवां क्वेश्चन है बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर लिखेगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे प्रश्न 5 दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ से देखिए बच्चों 2-2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों छठवें का आंसर आपको लिख देना है। उत्तर क्रमांक 6 भारत के तीनों और विशेष जलराशियों के नाम है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर है मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तेरा बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। और दूसरा पॉइंट लिखना है मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा। नीम और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 8वें का अथवा, नीम और शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत करता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी करने वाले आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से से आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी? ये रहा बच्चों, इसका राइट आंसर लिखेंगे, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से युद्ध से जंगल जो है वो नष्ट हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे, सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद भी वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वयस्क मताधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 17 नंबर है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहाँ से 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 18 नंबर है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कीमती कपड़े, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। ये लीजिए बच्चों, इसका आपको पूरा अच्छी तरीके से आंसर याद कर लेना है। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? तो ये रहा बच्चों 19 का आंसर, ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं अथवा इसका प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? यहाँ पे करेंगे बच्चों 20 का, अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा, अथवा दिया गया इसका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलज नदी, भारतीय मरुस्थल। तो बच्चों इनका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए। ये रहा बच्चों क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी आंसर साइड में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने, विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में
काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 22 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहला पॉइंट, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की अपार मांग में वृद्धि। दूसरा पॉइंट, पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा लिखेंगे बच्चों बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। भाषण देने में रोजगार की समस्या व्यापक हो जाती है। कीमत स्तर में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि की दर को बढ़ाती है। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 23 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को बाकी सारे विषय जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा सोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद।